नाज़रीन ग्रामी, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसे इंसान चाह कर भी जुटला नहीं सकता। आम मानों में बदन से रूह की जुदाई का नाम मौत है, लेकिन मौत की हकीकत मरने के बाद ही इंसान पर आश्कार होती है और कोई भी ये यकीन से नहीं कह सकता कि मरने के बाद उसके साथ क्या होगा। मौत सबसे बड़ी हकीकत है और एक न एक दिन इसका मजा हर बशर को चखना है, लेकिन शायद मरने वालों को मरने से कबल इसका इदराक हो जाता है, या फिर वो कुदरती तौर पर ऐसी बातें करने लगते हैं जो उसके घर वालों, जान पहचान, अजीज व अकारिब, दोस्त अहबाब, या फिर अगर वो कोई मारूफ शख्सियत है तो अपनी मदाहों के लिए किसी नसीहत या मशाल राह का सामान लेकर जाती है। इस बात पर सबको यकीन है कि मरने वालों के आखिरी अल्फाजों में बड़ी सच्चाई होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के मारूफ शख्सियात के आखिरी अल्फाज क्या थे, या मरने से कबल उन्होंने आखिरी पैगाम क्या दिया। ये आखिरी अल्फाज इबरत का एक नमूना भी है कि दुनिया भर की आसाइशी मिट्टी में लिए राज करने वालों की मौत के सामने बेबसी का अंदाज कैसा था। तो आज की ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। इरफान खान। नाज़रीन, इरफान खान अपने दिलचस्प अंदाज और बेहतरीन अदाकारी की बिना पर सबकी तवज्जो हासिल कर जाते थे, जबकि सलाहियतों की बिना पर मदाहों समेत आलमी शोहरत रखने वाले इरफान खान की जिंदगी भी काफी दिलचस्प रही। इरफान खान का ये जुमला बहुत मशहूर है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कहा था कि जब हम जैसे लोगों का वक्त आता है तो मौत आड़े आ जाती है। इरफान खान गुज़श्ता बरस अपने चाहने वालों को उदास छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गई। इरफान खान के अहलिया के मुताबिक उनके आखिरी अल्फाज ये थे, देखो अम्मा आई है, वो मेरे बराबर में बैठी है, अम्मा मुझे लेने आई है। मरने से कबल इरफान खान के आखिरी अल्फाज थे, देखो मेरी माँ मुझे लेने आई है। आमिर लियाकत हुसैन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेज़बान आमिर लियाकत हुसैन का शुमार पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ शख्सियात में होता था। अपने पुरअसर और खूबसूरत अल्फाज से सबकी तवज्जो हासिल करने वाले आमिर लियाकत हुसैन के वो अल्फाज सबकी तवज्जो हासिल कर जाते हैं जब वो इस दुनिया की हकीकत खोल कर रख देते हैं। आमिर लियाकत हुसैन ने अपने एक वीडियो पैगाम में एक नज़म के जरिए अपने जज्बात का इजहार किया था। आमिर ने अपने पोस्ट में एक शेर भी लिखा था, तुझे तेरी औकात उस दिन पता चलेगी ए इंसान, जब लोग तेरी कब्र पर मिट्टी डालकर हाथ भी तुझ पर ही झाड़ेंगे। अरशद शरीफ। शहीद अरशद शरीफ का शुमार भी पाकिस्तान के उन चंद शख्सियात में होता है जिनके जनाजों ने सबको हैरान कर दिया था। अवाम की जानिब से बेपनाह मोहब्बत ने शहीद के घर वालों को भी जज्बाती कर दिया था। अरशद शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। उमर शरीफ। मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ का गुज़श्ता बरस इंतकाल हो गया था, लेकिन उनके चंद ऐसे अल्फाज थे जो हर एक के दिल को छू गए थे। उमर शरीफ सिर्फ एक ही चीज से घबराते थे और वो थी कब्र। वो कहते थे कि मुझे सबसे ज्यादा डर कब्र से लगता है, क्योंकि ये इंसान पर मुनहसिर है कि उसकी कब्र कैसी होगी। कब्र इंसान का किरदार बताती है। जब आदमी कब्र के अंदर जाता है तो पसलियां पसलियों में फंस जाती है, इंसान कुछ बोल नहीं सकता। वो लम्हा बहुत ही खतरनाक लम्हा है, इसलिए कब्र वो है जो इंसान के अमाल बताती है। पाकिस्तान के साबिका वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर फायरिंग से कबल उनके साथ मौजूद डॉक्टर सफदर महमूद का कहना था कि उन्होंने अपने ऊपर हमला होने से कबल जीए भुट्टो के अल्फाज अदा किए थे। गुलाम फरीद साबरी के फर्जंद अमजद साबरी कव्वाल को कराची में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब हमलावरों ने अमजद साबरी की गाड़ी पर फायरिंग की तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, मुझे क्यों मारना चाहते हो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। स्टीव जॉब्स का नाम किसी के लिए गैर मारूफ नहीं, खासतौर पर आईफोन और आईपैड पसंद करने वालों के लिए। कैंसर के बायस 56 बरस की उम्र में इंतकाल कर जाने वाले स्टीव जॉब्स ने मरने से कबल कहा था, ओ वाओ कितना मजा आ रहा है। मशहूर साइंसदान थॉमस एडिसन की इजादात ने 21वीं सदी में इंसानी जिंदगी पर बेपनाह असरात मुरतब किए। ये मारूफ साइंसदान जब बिस्तर मर्ग पर था तो उसके सामने एक खिड़की खुली हुई थी। वो ये कहते हुए दुनिया से रुखसत हुआ, वाओ कितनी खूबसूरती है। इन कलमात के मफहूम पर यह बहस की जाती है कि आया एडिसन खिड़की से नजर आने वाले मंजर की खूबसूरती की तरफ इशारा कर रहा था या मौत के बाद आने वाले जिंदगी की तरफ। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबका खात्मा ईमान पर करे और मौत के वक्त हमारी ज़बानों पर कलमा शहादत के अल्फाज हो। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو